11 जनवरी 2025 की वाणी है। प्रातः मुरली, ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है। जो बाबा हमारा योग लगवाते हैं, वो अग्नि के समान है, जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, ये आत्मा शुद्ध हो जाती है। बाबा को याद करती है, तो उसके पुराने जो ओरिजिनल संस्कार हैं, वो जागते जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में योग में रहो। बाबा की जो याद है, वही योग है कि भाई बाबा परम धाम में बैठे हैं और उनको आप याद करते हो, यही योग है। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर, पैसा दान किसे देना है, कि हम अपना पैसा किसको दान में देते हैं, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो ये आपने किसी को पैसा दिया, आपने तो अच्छे भाव से दिया, अब उसने जाकर जहाँ चोरी कर ली, तो वो तो बेचारा व्यक्ति दुखी हो जाएगा, जो भी उसने गलत काम किया उस वजह से। तो इसका मतलब उसके भागीदार तो हम भी बन गए। तो इसीलिए इस कलयुग में इस वक़्त कोई भी पुण्य नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी किसी के लिए करता है, वो आगे जाकर गलत काम करता है। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन-देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। पुराना गीत है। ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग। योग अग्नि माना याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा जाता है? बाबा ने कहा याद की आग। क्यों आग कहा जाता है? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा और तमो प्रधान का अर्थ ही है पाप। कहा भी जाता है ये बहुत पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है। ये ऐसे ही कहा जाता है, भाई ये तो बड़े पापात्मा है। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही सतो प्रधान बनती है और फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है। शुरुआत हर एक आत्मा अपनी अच्छी करती है, मगर धीरे 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 समय के साथ साथ तमो प्रधान हो जाती है। इसलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है। पतित पावन बाप को भी इसलिए याद करते हैं कि आकर पावन आत्मा बनाओ। फिर भगवान को याद करते हैं। जब हम पहले याद करते थे तो जानते तो नहीं थे कि भगवान से मांगना भी क्या है, ये भी नहीं पता था। वास्तव में पावनता के लिए पुकारते हैं, क्योंकि पावनता में सुख है। पतित आत्मा किसने बनाया, ये किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो जब पावन आत्मा थे, तो उनको राम राज्य कहा जाता था। अभी पतित आत्माएं, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। भारत ही पावन, भारत ही पतित बनता है। बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती हैं। हमें पावन बना देते हैं, बाकी सारी आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। अभी है दुख धाम। भाई अभी तो हर जगह अलग-अलग तरीके का दुख लगा हुआ है। इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। बाबा कह रहे इतनी सहज बात है कि भई देखो अभी दुख धाम है, आने वाला समय सुख धाम होगा और वहाँ आत्मा जाएगी शांति धाम। कितना आसान रीति से बाबा ने ज्ञान दिया है, नहीं बैठता है। जब दिल से समझें तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बगैर बाप से वर्षा मिल ना सके। बाबा ने कहा बाबा से नहीं वर्षा मिल सकता। अब ये है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण ज़रूर चाहिए, है ना? यज्ञ के उसके बिना कैसे होगा? अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो मृत्यु लोक का ये अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, क्योंकि यहीं पे ही सब आपदाएँ आती हैं, तो यहीं पे यज्ञ होते हैं सारे। अमर लोक में यज्ञ होते ही नहीं। भई जब आत्मा सुखी है, चारों ओर हरियाली है, चारों ओर प्रकृति का अच्छा सौंदर्य है, तो उस वक़्त वो क्यों यज्ञ करेगी? भक्तों की बुद्धि में ये बातें बैठ ना सकें। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान अलग। भक्ति में तो भक्त अपनी भावना प्रकट करते हैं कि वो भगवान के लिए उनकी क्या भावना है। इसीलिए आप देखो भक्ति में ज़्यादातर ऐसे ही होता है। जो उनके भागवत आते हैं उसमें भगवान की बहुत महिमा होती है।
और ज्ञान जो है, ज्ञान अलग है, ज्ञान भक्ति से अलग है। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता, तो फिर मनुष्य वापस चले जाते। भई अगर ऐसा ही उसमें ज्ञान होता, तो भारत की आज ऐसी हालत क्यों होती, है ना? इससे पहले ही वापस चले जाते। परंतु ड्रामा अनुसार वापस कोई जा भी नहीं सकता। वापस कोई भी जाता नहीं है। जब तक बाबा ना आए और हमें आने का रास्ता ना बताए, तब तक वापस नहीं जा सकते हम। बाबा ने समझाया है, पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है। पहला नंबर है उसको ही आना है, तो दूसरे फिर सतो का पाठ बजाए वापस कैसे जा सकते हैं? उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है, पार्ट बजाना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी-अपनी होती है ना। हर एक एक्टर जो आता है, आप देखिए कोई नाटक है, कोई रामलीला है, कोई स्टेज शो है, उसके अंदर भी हर एक एक्टर की अपनी एक काबिलियत होती है, उस हिसाब से उसकी तालियाँ बजती हैं, उस हिसाब से उसकी एंट्री होती है। बाबा ने कहा, बड़े-बड़े एक्टर्स कितने नामी-गिरामी होते हैं, सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? अभी तुम समझते हो गॉडफादर है मुख्य। पीछे फिर है जगदम्बा, जगत पिता, इस क्रिएटर डायरेक्टर तो शिव बाबा है। सबसे पहले तो सबसे मुख्य एक्टर तो शिव बाबा है। वो आकर अपना पार्ट बजाते हैं। जब ऐसी बिल्कुल दुनिया की स्थिति है, जब कुछ और दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो भगवान आकर अपना पार्ट बजाते हैं। फिर उसके बाद ब्रह्मा बाबा और सरस्वती, जगदम्बा। जगत के मालिक, विश्व के मालिक बनते हैं, इनका पार्ट ज़रूर ऊँचा है। तो इनकी पे भी ऊँची है। जो ब्रह्मा बाबा ने इतना त्याग किया, तो इसलिए उनकी पे भी ऊँची है, पार्ट भी ऊँचा है। पगार देते हैं बाप, जो सबसे ऊँचे। कहते हैं, "तुम मुझे इतनी मदद करते हो, तो तुमको पगार भी ज़रूर इतनी मिलेगी।" बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना, इतना ऊँच पद प्राप्त कराता हूँ, तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, कर्म योग संन्यास है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते, सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं, भई ऐसा कर सकते हैं। काम-काज करते शिव बाबा की याद में रहना है, बहुत आसान है, भई काम-काज करो, बाबा की याद में रहो। नॉलेज तो बड़ी सहज है, गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो बाप उस राजधानी का भी लायक बनाते हैं। वही पावन सिर्फ़ पावन दुनिया में ही अगर बाबा भेज दे और पावन ना बनाए, तो फिर दोबारा से हम उसको भी खराब कर लेंगे। सत्युग को फिर हम कुछ ही सालों में 10-12 सालों में दोबारा से वो कलयुग हो जाएगा। क्योंकि आज भी आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि कोई रिसोर्सेज़ की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे सब कुछ रिसोर्सेज़ खत्म हो गए। वो तो आत्मा जब पतित बन जाती है, उसके जो है मूल संस्कार बदल जाते हैं, तो उसको कितना भी मिले उसमें वो दुखी रहती है। तो इसलिए अगर जो बाबा जो सतयुग स्थापन करते हैं, उसके साथ-साथ सतयुग में जाने लायक भी बनाते हैं। इस ज्ञान की मुख्य 2 सब्जेक्ट हैं, अल्फ और बे। सुदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो, तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे वहाँ याद करो। कहाँ पे? परम धाम में। बाबा कहते हैं मुझे वहाँ याद करो। घर को भी याद करो। मुझे याद करने से तुम घर चले जाएँगे। बाबा को भी याद करो और अपने घर को भी याद करो। भई हम आत्मा परम धाम में कैसी थी, है ना? वहाँ पे आराम से रहती थी। सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। इस समय तो सब तमोप्रधान है। सुख धाम में सुख, शांति, संपत्ति सब मिलता है। वहाँ एक धर्म होता है। क्यों है इतनी शांति? क्योंकि धर्म एक ही है। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। जिए नगरी, बसे दाता, धर्म का उपकार। धर्म जो है क्योंकि वहाँ पे एक है, तो वहाँ पे कोई है ही नहीं है जो आपस में उसका कोई अपोज़िट करे या कुछ करे, एंटी करे। तो सब मिलता है। अभी तो देखो घर-घर में अशांति है। अब आप देखो आज तो घर-घर में कलह-कलेश है, हर एक घर में। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, इतना न्यू ब्लड दिखाते हैं। इतने स्टूडेंट होते हैं, उनको कोई भी बरगला देता है, वो बैठ जाते हैं धरने पर। ये है तमो प्रधान दुनिया, सतयुग है नई दुनिया, बाप संगम पर आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी संगम की है।
अभी ये दुनिया बदलनी है। बाप भी कहते हैं, मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूँ। इनको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। जब ऐसी दुनिया की हालत है, घर-घर में कलह-कलेश है, हर जगह अशांति है, तो बाबा आते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ, उसको संगम कहते हैं। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, परंतु ये पुरुषोत्तम संगम का किसको पता नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। तो ऐसे ही समय बाबा आते हैं और तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही हैं। अब ये भी नहीं है कि जो बाबा के भी जो बच्चे हैं, उसमें भी नंबरवार तो हैं ही हैं। सारे तो एक जैसे नहीं हैं। इसीलिए सत्युग में जो महल होंगे, वो भी अलग-अलग हर एक का अपना डिज़ाइन अलग होगा, छोटा-बड़ा भी होगा, तो उसके हिसाब से ही होगा। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। जो सतयुग होगा, उसकी प्रजा भी बहुत अच्छी होगी। ऐसा नहीं है जैसे आज की प्रजा है। आज के तो लोग ही कोई व्यक्ति अच्छा काम करे, उसको करने नहीं देते हैं, तो वहाँ की तो प्रजा भी अच्छी होगी। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना। अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो, फिर उसमें ऊँच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प-कल्प का पुरुषार्थ हो। तो इस समय आप जो कर दोगे वो हर कल्प नूंद हो जाएगा। समझा जाता है ये कल्प-कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, इनसे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। जन्म-जन्मांतर, कल्प-कल्पांतर ये प्रजा में ही आएँगे। कोई ऐसा पुरुषार्थ करते हैं अगर, तो प्रजा में ही जाएँगे फिर। ये साहूकार प्रजा में दास-दासियाँ बनेंगे, नंबरवार तो होते हैं ना। पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है, भई उधर जाकर क्या पद पाना है, उससे किस बात से पता पड़ता है? पढ़ाई से, क्योंकि पढ़ाई से ही संस्कार आएँगे और जैसे संस्कार होंगे, वैसी आत्मा वहाँ पे जन्म लेगी। तो ये साहूकार प्रजा में दास-दासियाँ बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है। बाबा झट बता सकते हैं, इस हालत में तुम्हारा कल शरीर छूटे जाए तो क्या बनेंगे? बाबा बता सकते हैं। दिन-प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता है, अगर कोई शरीर छोड़ेंगे, फिर तो पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ़ बुद्धि में आएगा, शिव बाबा को याद करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को भी तुम याद कराते हो, तो शिव बाबा कहता रहता है। तो उनका भी कुछ मिल सकता है। बाबा ने कहा बच्चा भी अगर छोटा है, शिव बाबा भी कहता है, तो उनसे भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है, विकारों का पता नहीं है। जितना बड़ा होता जाएगा, विकारों का असर होता जाएगा। क्रोध होगा, मोह होगा। अभी तुमको तो समझाया जाता है, इस दुनिया में इन आँखों से जो कुछ देखते हो, उनसे ममत्व मिटा देना है। जो भी आप इस दुनिया में इस वक़्त देख रहे हो, उन सब से ममत्व मिटा लो। ये तो सब जाने वाला है। आत्मा जानती है, ये तो सब कब्र दाखिल होने। ये तो अब यहाँ से हमने जाना है। तमोप्रधान चीज़ें हैं। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीज़ें करनी घोर को दे देते हैं। जब कोई मर जाता है तो उसकी चीज़ें जो भी होती हैं, वो उठा के करनी घोर भैया उसको दे देते हैं। वरना जो व्यक्ति मर गया उसकी चीज़ें कौन यूज़ करेगा? तो दे देते हैं उसकी। धोबी भी है, तुमसे लेते क्या हैं और देते क्या हैं? तो बाबा अपना बता रहे हैं कि बाबा करनी घोर भी है, धोबी भी है ना? करनी घोर है माना ये दुनिया खत्म होने वाली है, चलो भई हम तो जैसे इस दुनिया से चले, जो भी था बाबा को दे दिया, तो बाबा करनी घोर हुआ, है ना? धोबी है, जो आत्मा की जो मैल है वो धो देता है, तो धोबी हो गया, तो सब कुछ बाबा ही है। तुमसे लेते क्या हैं और देते क्या हैं? तुम जो कुछ थोड़ा दान भी, थोड़ा धन भी देते हो, वह तो खत्म होना ही है। ये ऐसा नहीं है कि बाबा कहते हैं कि जो तुमने दिया है या जो यज्ञ में भी बना है, वो टिका रहेगा, वो भी जाएगा। फिर भी बाप कहते हैं ये धन रखो अपने पास। बस मन से सरेंडर होने की बात है। भई कोई कोई नुकसान हुआ, कुछ हुआ, हमेशा ये रहे तो शिव बाबा का दिया हुआ है, कोई बात नहीं दोबारा आ जाएगा। सिर्फ इनसे ममत्व मिटा दो, हिसाब-किताब बाप को देते रहो, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। ये अगर बाबा के हिसाब से चलेंगे, तो डायरेक्शन मिलते रहेंगे। अभी पीछे एक यहाँ पे माता है, उसने शरीर छोड़ा, वो पूरी तरीके से जैसे उसने लौकिक से कोई संबंध नहीं रखा हुआ था, तो वो
सब कुछ बाबा के लिए ही करती थी। तो अभी उसने शरीर छोड़ा, तो यहाँ पे कितने सारे ब्राह्मण उस माता के लिए योग कर रहे हैं लगातार, 13 दिन तक योग है और फिर उसके बाद जो भी उनकी 13वीं के जो संस्कार है, वो सब बाबा के बच्चे कर रहे हैं। तो देखो आपकी बाबा क्या-क्या नहीं करवाता, है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि ये धन रखो अपने पास, सिर्फ़ इनसे ममत्व मिटा दो, हिसाब-किताब बाप को देते रहो, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। तुम्हारा ये कखपन जो है, यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। भई जो भी हम देते हैं, भंडारी करते हैं, बाबा कहते हैं वो तो यहाँ लग जाता है और बच्चों की सेवाओं के लिए। हॉस्पिटल होती है बीमार के लिए, यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। ये तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठी हैं। इनके लिए तो सिर्फ़ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। बस जिनके पास और कुछ नहीं है, वह सिर्फ़ 3 पैर ज़मीन के दे देवें। तो बाबा कहते हैं और कुछ भी नहीं है, तो अपने घर का थोड़ा-सा अपनी जगह दे दो। भई वहाँ पे आए, कोई बहन आए, क्लास करा के चली जाए, तो आपका घर भी सफल हो जाएगा। है ना? वहाँ पे भी पवित्र वायुमंडल हो जाएगा, सेफ हो जाएगी हर चीज़। बस जिनके पास और कुछ नहीं है, वह 3 पैर ज़मीन के दे देवें। उसमें क्लास लगा दें, 3 पैर पृथ्वी के, वह तो सिर्फ़ बैठने की जगह हुई ना। ये 3 पैर जैसे हैं, तो बाबा कहते हैं सिर्फ़ इतनी ही जगह दे दो वही बैठने की बस। आसन 3 पैर का ही होता है। 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा, अच्छी रीति समझ कर जाएगा। कोई आया, आसन पर बिठाया, बाप का परिचय दिया। भई ऐसे कर का हो, ऐसे करके हो। कोई आया, उसको आपने परिचय दिया, चलो भई, हो गया काम। बैजेज़ भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए, ये है बहुत सिंपल। चित्र भी अच्छे हैं, लिखित भी पूरी है, इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। दिन-प्रतिदिन जितनी आफ़तें आती रहेंगी, तो मनुष्यों को भी वैराग्य अब बाबा बता रहे हैं कि अंत में ये कैसे होगा। जैसे-जैसे ये आफ़तें आती जाएँगी, तो मनुष्यों का दिल जो है, वो दुनिया से उचट जाएगा। संबंधों से भी उचट जाएगा, अरे भई कोई साथ नहीं दे है ना? धन से भी अरे भई ये धन तो काम ही नहीं आता, इतना हमने मेहनत करी, इतनी पूरी ज़िंदगी यहाँ से घपलेबाज़ी, वहाँ से घपलेबाज़ी, काम ही नहीं आ रहा। ऐसे-ऐसे करते-करते उनका मन जो है वो उचट जाएगा कि भई ये इससे कोई वैराग्य आ जाएगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। तो बाबा ने बताया कि अंत में हाहाकार भी होगा और जय-जयकार भी होगा। जय-जयकार माना कि जैसे लोग पहचानेंगे ये वही भगवान है, तो ऐसा होगा। हम आत्मा अविनाशी हैं। अपने अविनाशी बाप को याद करें। बाप खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म-जन्मांतर के पाप उतर जाएँ। अपने को आत्मा समझ और बाप से पूरा लव रखना है। देह अभिमान में ना आओ। हाँ, बाहर का प्यार भल बच्चों आदि से रखो। मतलब इसका आप ये बाबा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भई आप जो है सब कुछ ही छोड़कर सोचो कि चलो हम तो कोने में बैठ के बाबा को याद करें, नहीं। भई जिनसे आपके संबंध हैं, उनके साथ प्यार निभाओ, अच्छी तरह से बात करो, सब करो। तो बाबा ने कहा रखो, बाहर का प्यार भल बच्चों से आदि से रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से। मगर अंतर मन जो है, वो एक शिव बाबा की तरफ टिका रहे। उनकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मित्र संबंधियों आदियों को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो। तो जैसे बुद्धि बाबा के उसमें रहे, तो अब हमेशा जैसे फांसी पर है ना? बाबा ऊपर बाबा के पास रहे बुद्धि। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे, बाप का घर भी ऊपर है ना? मूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये है स्थूल वतन। अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मुसाफिरी पूरी हुई। अब तुम मुसाफिरी से लौट रहे हो। अब तुम जो है जितनी हमने मुसाफिरी इस दुनिया में करनी थी, जो कुछ देखना था, अब देख लिया। चलो भई अब वापस चलें। जैसे कहीं कोई घूमने जाए, शाम होती है, थक जाता है, पैसे भी खत्म हो जाते हैं, तो वो कहता है चलो भई अब वापस चलें। उसी तरीके से हमारी मुसाफिरी पूरी हुई। तो अपना घर कितना प्यारा लगता है। ये है बेहद का घर, वापस अपने घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं है तो घर जा नहीं सकते। घर वापस जा ही नहीं सकते जब तक स्वयं बाबा लेने ना आए। भगवान पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम में जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएँ आदि करते हैं, मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ़ शांति का रास्ता ही बताते हैं। सुख धाम तो जानते ही नहीं। सुख धाम का रास्ता सिर्फ बाप ही बतलाते। पहले ज़रूर निर्वाण धाम वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं।
वह फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे। सन्यासी जो हैं वो ब्रह्म तत्व को ईश्वर समझ लेते हैं, इसीलिए भगवान को कोई नहीं जानता। जो अपने हिसाब से जिसको जैसा आया वैसे-वैसे करते रहते हैं। हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा रहने का स्थान है ब्रह्मांड, क्योंकि ये अंडाकार रूप में है, तो इसीलिए ब्रह्मांड है ये। तुम्हारी भी पूजा तो होती है ना? अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे? जब पूजा करते हैं तो शालिग्राम बनाए एक-एक आत्मा को पूजते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो? इसलिए बड़े-बड़े बनाते हैं। तो बाप को भी अपना शरीर तो है नहीं, भई अब जैसे भक्ति बात करी, तो उसके अंदर भक्त भावना प्रकट कैसे करे? जब तक उसके पास कोई स्थूल में कोई चीज़ ना हो, जिसके सामने वो अपनी भावना प्रकट करे, है ना? दान पुण्य करे, सेवा करे, तो इसीलिए जो है वो शिवलिंग बड़े-बड़े बनाते हैं। तो इसलिए बड़े-बड़े बनाते हैं। बाप को भी अपना शरीर तो है नहीं, ये बातें अभी तुम जानते हो। चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े, बिंदी से कैसे समझेंगे? यूँ बनाना चाहिए स्टार। ऐसे बहुत तिलक भी माताएँ लगाती हैं, तैयार मिलते हैं सफ़ेद। आत्मा भी सफ़ेद होती है ना, स्टार मिसल। ये भी एक निशानी है। बाबा ने बताया आत्मा जो है उसका कलर कैसा होता है, तो सफ़ेद होती है। अब आप समझाते हैं इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है, इतने बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, वंडर है, आत्मा में इतना पार्ट भरा हुआ है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं, इतनी छोटी आत्मा शरीर से कैसे काम करती है ना? कि ये आत्मा में पार्ट भरा हुआ है और वो काम भी करती है, ये बड़ी वंडरफुल बात है। आत्मा विनाशी है, उनका पार्ट कभी विनाश नहीं होता है, ना एक्ट बदलती है, तो आत्मा जो है वो कभी भी बदलेगी नहीं। अभी बहुत बड़ा झाड़ है, सतयुग में कितना छोटा झाड़ होता है, पुराना तो होता नहीं। मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है, तुम पतित बने थे, अभी फिर पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है, कुदरत ये है, अविनाशी पार्ट चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होगा। अविनाशी चीज है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये वंडर है ना, बाप समझाते हैं, बच्चे देखिए अभिमानी, पूरा इतना लंबा सुनाया बाबा ने और उसके बाद आखिरी में उसको सार किया कि भई अपने को देही अभिमानी बनाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें है मेहनत, जास्ती पार्ट तुम्हारा है। बाबा का इतना पार्ट नहीं है, जितना तुम्हारा है। शिव बाबा का तो बस अंत में थोड़ा-सा पार्ट है ना? आखिरी संगम युग 100 वर्ष का है, उसमें भी अब तो बाबा आते ही नहीं है। तो कितना थोड़ा-सा पार्ट है। बाप कहते हैं, तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो, तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ। हमारा कोई पार्ट नहीं। इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना, इसीलिए बाबा को शायद ये रहता होगा कि भई, ये तो मेरा थोड़ा-सा पार्ट है, तो बहुत सर्विस करते हैं बाबा। ये नॉलेज इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे सिवाय ज़रा भी कोई नहीं जानते हैं। बाप की याद में रहने बगैर धारणा भी नहीं होगी। खान-पान आदि का भी फ़र्क पड़ने से धारणा में फ़र्क पड़ जाता है। इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। बाप को याद करना बहुत सहज है। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है, इसलिए बाबा ने कहा था, तुम अपने पास भी चित्र रख दो। भई हमारे पास भी घर में, ऑफ़िस में छोटे-छोटे चित्र हो, बड़े नहीं होते। योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता से क्षत्रिय बनेंगे। ब्राह्मण हैं पुरुषोत्तम संगम युगी। तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना, मनुष्यों को ये बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं, तो खुशी भी बढ़ेगी। ये हमारे अंदर भी है। जितना हमें बाबा की नॉलेज और क्लियर होती जाती है, तो उतना-उतना ये खुशी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ये ज्ञान ही ऐसा है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं। कल्प-कल्प हमारी चढ़ती कला होती है। यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएँगे। फिर ये पुराना शरीर छोड़ चले जाएँगे। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं हैं, है ना? वो बताते भी हैं कि भई वो बृजमोहन भाई ने जब वो बाबा के पास आए, तो उनकी पहली जॉब लगी, तो बाबा को मनी ऑर्डर कर दी अपनी तनख्वाह। बाबा ने वापस मनी ऑर्डर कर दी, तो बाबा ने कहा भई बाबा ने आपसे कहा थोड़ी कि आपको ऐसा करना है। तो बाबा तो नहीं लेते हैं। वह तो दाता है। बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो।
तुम्हें पैसे का दान किसे करना है, इस बात पर पूरा ध्यान देना है। तो बाबा ने उनसे कहा, "भई बाबा बताएगा कि क्या कैसे दान करना है, क्या करना है?" अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे काम किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। पाप आत्माओं से लेन-देन करते, पाप आत्मा बन जाते हैं। कितना फ़र्क है? पाप आत्मा से ही लेन-देन कर पाप आत्मा बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए पाप आत्माओं से लेन-देन नहीं करते। तो हमारी जो लेन-देन है, उनसे कम से कम हो। बाप कहते हैं कोई को भी दुःख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना है। बाप भी स्क्रीन बनकर आते हैं। पुराना कख लेते हैं, देते देखो कितना ब्याज है। हमारे पास अभी क्या है, बाबा के काम की कोई चीज़ थोड़ी है हमारे पास कोई भी। मगर वो तो हम बाबा के बच्चे हैं। तो जैसे माँ-बाप के छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चा कुछ भी करता है तो माँ-बाप खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये बाबा, बड़ा भारी ब्याज मिलता है, कितना भोला है, 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। है ना? अच्छा, मीठे-मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता-पिता, बाप-दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अब मुसाफरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा-सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। काम-काज करते बाप की याद में रहना है। वरदान दिया, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। तो हम भी आदि रत्न हैं, है ना? जैसे ब्रह्मा बाबा आदि देव हैं, तो हम भी आदि देव हैं, मास्टर आदि देव हैं, उनके बच्चे हैं। जैसे ब्रह्मा आदि देव हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमार-कुमारियाँ भी आदि रत्न हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, हम प्रभु के रत्न हैं। ईश्वरीय रत्न तो कितनी वैल्यू हो गई, इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव, आदि रत्न समझकर हर कार्य करो। कोई भी कार्य करो, पहले अपने आप को स्मृति दिलाओ कि मैं आदि देव हूँ, है ना? आदि रत्न हूँ। फिर वो समझ के, फिर वो कार्य करो आगे कोई जो करना है। तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। कोई भी आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ की प्राप्ति का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो कोई भी वो चीज़ व्यर्थ नहीं जाएगी फिर। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है, जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। भई कोई चीज़ माया की कोई ऐसी चीज़ आई, है ना? और हमने धोखा खा लिया, उसके बाद बचे तो क्या बचे? ज्ञान तो ये है कि उससे पहले ही अपने आप को हम बचा लें। तो बाबा ने कहा वो है ज्ञानी तू आत्मा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी सेवा में सकाश दो। ये जो सेवा होनी है, ये सकाश से होनी है। ये जिनकी आप सेवा कर रहे हो उनको सकाश दो। बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं, उस विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। अब ये बाबा ने बिल्कुल नई बात बताई कि भई जो सेवा में विघ्न आते हैं, उसमें भी कल्याण है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो, तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। तो बाबा ने कहा ये आपकी कला होनी चाहिए कि आपको उसमें भी कल्याण दिखाई दे। भई ये सेवा हम करते हैं, ये दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है, उसमें भी कल्याण है। तो बाबा ने कहा उस मनसा वाचा की शक्ति से वो हटा दो, उसको विघ्न नहीं देखो, कल्याण देखो, हो जाएगा। शांति, थोड़ा समय है बाबा के